हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। आज है 27 नवंबर 2021 और 27 नवंबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑनलाइन कार्यक्रम इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 की विषय वस्तु का मतलब होता है थीम। ऑनलाइन कार्यक्रम हुआ था इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021। तो इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है एम्पावरिंग इंडिया थ्रू पावर ऑफ इंटरनेट, ऑप्शन ए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 25 नवंबर को इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 का उद्घाटन किया। यह इंटरनेट शासन पर 3 दिवसीय ऑनलाइन कार्यक्रम है जिसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारत के राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इसकी थीम है एम्पावरिंग इंडिया थ्रू पावर ऑफ इंटरनेट। टीवी रामचंद्रन ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम के अध्यक्ष हैं और राजीव चंद्रशेखर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन-1 का परीक्षण किया? तो शाहीन-1 का परीक्षण किया है पाकिस्तान ने, ऑप्शन बी। तो ये जो परीक्षण किया है ये किया है आपका पाकिस्तान ने। 25 नवंबर को यह परीक्षण किया। परीक्षण उड़ान का उद्देश्य हथियार प्रणाली के कुछ डिजाइन और तकनीकी मानकों को फिर से सत्यापित करना। मार्च 2021 में सशस्त्र बलों ने परमाणु सक्षम शाहीन-1A मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। इसकी मारक क्षमता 900 किलोमीटर की है। शाहीन-3 पाकिस्तानी मिसाइल एक परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जो 2750 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेद सकती है। शाहीन-2 बाबर क्रूज मिसाइल और फतेह-1 भी पाकिस्तानी मिसाइल हैं। अब पाकिस्तान ने इसका सफल परीक्षण किया है तो पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। ये है आपका पाकिस्तान, जिसकी राजधानी इस्लामाबाद, वहाँ की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया, वहाँ के राष्ट्रपति आरिफ अलवी, वहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान, वहाँ का जो आपका फ्लैग है ये है आपका पाकिस्तान का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन सी। 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीज कुरियन की 100वीं जयंती थी, जिन्हें डेयरी क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान और अमूल की स्थापना के लिए मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यह पहली बार सन 2014 में मनाया गया। यह दिन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के तत्वावधान में मनाया जाता है। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला हैं। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिन्हें श्वेत क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है, पद्म विभूषण, विश्व खाद्य पुरस्कार, कृषि रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री, रेमन मैगसेसे पुरस्कार आदि पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में परीक्षण किया गया भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का क्या नाम है? तो इस इंजन का नाम है धवन-1, ऑप्शन डी। हैदराबाद स्थित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने 25 नवंबर को भारत के पहले निजी तौर पर विकसित पूरी तरह से क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया। भारतीय रॉकेट वैज्ञानिक सतीश धवन के सम्मान में धवन-1 नाम के रॉकेट इंजन को 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया। यह तरलीकृत प्राकृतिक गैस और तरल ऑक्सीजन एक उच्च प्रदर्शन और कम लागत वाले रॉकेट इंजन द्वारा संचालित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना को ग्वालियर एयर बेस पर किस देश से 2 मिराज 2000 लड़ाकू विमान प्राप्त हुए? तो ये लड़ाकू विमान प्राप्त हुए फ्रांस से, ऑप्शन ए। भारतीय वायुसेना को 25 नवंबर को ग्वालियर एयरबेस पर फ्रांस से 2 मिराज
2000 लड़ाकू विमान प्राप्त हुए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में चल रहे मिराज अपग्रेड प्रोग्राम के हिस्से के रूप में विमान को अब नवीनतम मानकों में अपग्रेड किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स ने विभिन्न बैचों में लगभग 51 मिराज का अधिग्रहण किया और वे 3 स्क्वाड्रन बनाते हैं। मिराज 1980 के दशक से सेवा में है। वे कारगिल युद्ध और 2019 बालाकोट हवाई हमले दोनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। यह डसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित सिंगल इंजन चौथी पीढ़ी का जेट फाइबर है, जिसकी मारक क्षमता 1550 किलोमीटर है। अब ये फ्रांस से प्राप्त हुए हैं, तो फ्रांस के बारे में जानते हैं। यह है आपका फ्रांस, जिसकी राजधानी है पेरिस। वहाँ की मुद्रा है आपकी यूरो। वहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं जीन कास्टेक्स। और ये क्या आपका फ्रांस का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की कार्यकारी समिति में एशियाई प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया? तो किसे चुना गया? वो थे आपके प्रवीण सिन्हा, ऑप्शन बी। भारत के प्रवीण सिन्हा विशेष निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की कार्यकारी समिति में एक एशियाई प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों, आतंकवाद और साइबर अपराधों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए एक प्रमुख निकाय है, जिसका मुख्यालय फ्रांस में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने रिसाइकल्ड पीवीसी प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? यानी कि जो आपकी प्लास्टिक होती है, रिसाइकल्ड प्लास्टिक, उससे बना हुआ भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है HSBC इंडिया ने, ऑप्शन सी। HSBC इंडिया ने 25 नवंबर को इस कार्ड को लॉन्च किया। 85% रिसाइकल प्लास्टिक से बने नए कार्ड समग्र कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करने के अलावा प्रति कार्ड 3.18 ग्राम प्लास्टिक कचरे को बनाने में मदद करेगी। कार्ड वैश्विक कार्ड निर्माता IDEMIA के साथ साझेदारी में पेश किए गए और धीरे धीरे एकल उपयोग वाले पीवीसी प्लास्टिक को ख़त्म करने में मदद करेंगे। HSBC, इसका जो मुख्यालय है आपका, वो आपका लंदन में है। और लंदन का है आपका यूनाइटेड किंगडम में। इसके संस्थापक हैं आपके थॉमस सदरलैंड। इसकी स्थापना हुई थी 3 मार्च 1865 को। अगला क्वेश्चन, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन डी। इस दिवस को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 1949 में इसी दिन भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसने एक गणतंत्र के रूप में भारत की शुरुआत को चिन्हित किया। डॉक्टर BR अम्बेडकर भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। भारत सरकार ने 19 नवंबर 2015 को राजपत्र अधिसूचना द्वारा 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया था और 2015 BR अम्बेडकर की 125वीं जयंती का वर्ष था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में नेत्रहीनों के लिए राष्ट्रीय T20 क्रिकेट टूर्नामेंट किस टीम ने जीता? तो ये टूर्नामेंट जीता आंध्र प्रदेश ने, ऑप्शन ए। 25 नवंबर को यह टूर्नामेंट आंध्र प्रदेश ने जीता। किसको हरा कर जीता? कर्नाटक को 27 रनों से हरा कर जीता। आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर राव, जिन्होंने 36 गेंदों पर 85 रन बनाए, इनको मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया ने दिव्यांगों के लिए टूर्नामेंट का आयोजन समर्थनम ट्रस्ट के सहयोग से किया। क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया नेत्रहीनों के लिए क्रिकेट का संचालन करने वाली शीर्ष संस्था है। इसे 2010 में पूर्व एसोसिएशन फॉर क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया से जिम्मेदारी विरासत में मिली और जिसका मुख्यालय आपका बेंगलुरु में है। बेंगलुरु आपका कहाँ है? कर्नाटक में। किसकी राजधानी है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। अब आंध्र प्रदेश जीता है, तो आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये है आपका आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी अमरावती। वहाँ के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी, वहाँ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। कुल जिलों की संख्या 13, लोकसभा सीटें 25 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य
भारत में सबसे गरीब राज्य के रूप में उभरा है? तो वह राज्य है आपका बिहार, ऑप्शन बी। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय भारत के सबसे गरीब राज्यों में उभरे हैं। बिहार में 50% से अधिक आबादी को बहुआयामी गरीब के रूप में वर्गीकृत किया गया है। केरल, गोवा, सिक्किम, तमिलनाडु और पंजाब ने पूरे भारत में सबसे कम गरीबी दर्ज की है और सूचकांक में सबसे नीचे हैं। गरीबी की बहुआयामिता का विकास राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 के आधार पर किया गया है। अब बिहार इसमें सबसे गरीब राज्य में उभरा है, तो बिहार के बारे में जानते हैं। ये है आपका बिहार, जिसकी राजधानी है पटना। वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू चौहान, कुल जिलों की संख्या 38, लोकसभा सीटें 40, राज्यसभा सीटें 16। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अपने टेस्ट डेब्यू पर शतक बनाने वाले 16वें भारतीय बल्लेबाज कौन बने? तो वे भारतीय बल्लेबाज बने श्रेयस अय्यर, ऑप्शन सी। श्रेयस अय्यर 26 नवंबर को अपने टेस्ट डेब्यू पर शतक बनाने वाले 16वें भारतीय बल्लेबाज बने। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने 171 गेंदों में 13 चौके 2 छक्के की मदद से 105 रन बनाए। वह न्यूजीलैंड के खिलाफ डेब्यू पर शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय भी हैं। अर्जन कृपाल सिंह और सुरेंद्र अमरनाथ अन्य 2 भारतीय हैं जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नैतिकता पर पहला वैश्विक मानक किसने प्रस्तुत किया? तो पहला वैश्विक मानक प्रस्तुत किया ऑड्रे अजोले ने, ऑप्शन डी। यूनेस्को के महानिदेशक ऑड्रे अजोले ने 25 नवंबर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नैतिकता पर पहला वैश्विक मानक प्रस्तुत किया। इसे यूनेस्को के 193 सदस्य देशों ने आम सम्मेलन में अपनाया था। यह ऐतिहासिक पाठ सामान्य मूल्यों और सिद्धांतों को परिभाषित करता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्वस्थ विकास को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कानूनी बुनियादी ढांचे के निर्माण का मार्गदर्शन करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत को किस वर्ष तक यूनेस्को विश्व विरासत समिति के लिए चुना गया? तो भारत को चुना गया 2025 तक के लिए, ऑप्शन ए। भारत को 2021 से 2025 तक 4 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व विरासत समिति में सेवा देने के लिए चुना गया। संयुक्त राष्ट्र समिति विश्व विरासत धन आवंटित करने और विश्व धरोहर स्थलों को बनाए रखने में सरकारों की सहायता करने के लिए जिम्मेदार है। विश्व धरोहर सम्मेलन भी इसी समिति द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। विश्व विरासत सम्मेलन भी यूनेस्को द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसको हम बोलते हैं यूनेस्को, इसका मुख्यालय आपका पेरिस में है। अब पेरिस आपकी फ्रांस की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत में नदी शहरों के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो भारत में नदी शहरों के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया रिवर सिटीज अलायंस, ऑप्शन बी। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 25 नवंबर को कानपुर के लिए रिवर सिटीज अलायंस और नेशनल अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान लॉन्च किया। गठबंधन भारत में नदी शहरों के लिए शहरी नदियों के स्थायी प्रबंधन के लिए विचार, चर्चा और सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए समर्पित मंच है। यह 3 व्यापक विषय नेटवर्किंग, क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता पर केंद्रित होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फ्रांसीसी वायु रक्षा फ्रिगेट शेवेलियर पॉल 5 दिवसीय यात्रा के लिए किस बंदरगाह पर पहुंचे? तो वे पहुंचे आपके कोची बंदरगाह पर, ऑप्शन सी। फ्रांसीसी वायु रक्षा फ्रिगेट शेवेलियर पॉल 25 नवंबर को 5 दिवसीय यात्रा के लिए कोची पहुंचे। दक्षिणी नौसेना कमान की ओर से INS सागरधुनी के कमांडिंग ऑफिसर ने जहाज की आगवानी की। टोलोन फ्रांस में स्थित पोत ने विभिन्न समुद्री डकैती और तस्करी विरोधी अभियानों में भाग लिया। कोची पहुंचने से पहले
इसने जिबूती और मुंबई का दौरा किया। कोची जो कि आपका गुजरात में है, तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। यह है आपका गुजरात, जिसकी राजधानी है गांधीनगर। वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, वहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 26 और राज्यसभा सीटें हैं 11। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता क्वेश्चन ऑफ द टुडे। हाल ही में किस देश ने सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की शुरुआत के लिए नए ऑपरेटिंग मानदंड जारी किए? तो ये किसने जारी किए? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस कंपनी ने DSCI साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज अवार्ड 2021 जीता? तो वह जीता था सिक्योरली CN ने, ऑप्शन डी। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें।